योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, जस्ट एज द एयर इन द यूनिवर्स परवेड्स एवरीथिंग, सो ऑल्सो द सेल्फ द लॉर्ड अबाइड्स bodiless in everything. The consciousness which exists in the expanse of earth, in the ornaments in the sky and in the sun, exists also inside the worms lying in their cells under the earth. अर्थात सूत्र कहता है कि जैसे ब्रह्मांड में जो वायु है वो हर जगह व्याप्त है, उसी तरह से ये जो आत्मा है, ये जो जिसको हम चैतन्य कहते हैं, ये भी न दिखाई देते हुए सब कुछ में व्याप्त है। और जो चेतना पृथ्वी के विस्तार में, आभूषणों में, आकाश में, सूर्य में, हर कहीं विद्यमान है, वही चेतना पृथ्वी के नीचे अपने कोशों में पड़े कीड़ों के भीतर भी विद्यमान है। ये सूत्र भी अपने पहले के सूत्रों की तरह उसी एकत्व, उसी वननेस की तरफ हमको ले जा रहा है कि एक तो जैसे हम हवा को हर तरफ व्याप्त होता हुआ देखते हैं, ये जीवन के लिए अनिवार्य है। हम जीवित हैं तो ये वायुमंडल होना जरूरी है। हम ग्रहों पर भी जब जीवन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो यही देखते हैं क्या वहाँ ये वायुमंडल है या नहीं है। अगर ये हवा हर तरफ व्याप्त है और जीवन को संभाले है, तो ऐसे ही सूत्र कहता है कि हमको हवा का जैसे पता नहीं चलता, ऐसे ही ये जो चैतन्य है या जिसको हम आत्मा कहते हैं, यहाँ पर आत्मा, चैतन्य, ये सारे शब्द एक साथ इकट्ठे करके ही समझिएगा, अलग अलग मतलब नहीं, इनके एक ही मतलब है। मैं उसमें सोर्स और स्रोत भी जोड़ देता हूँ, वो भी एक ही मतलब है। सोर्स मुझे पसंद है, स्रोत, क्योंकि वो स्रोत की तरह हमारे सामने आता है, चेतना की तरह से हम समझ नहीं पाते। चेतना, आत्मा में लोग उसको एक एंटिटी की तरह देखने लगते हैं। मुझे शब्द स्रोत पसंद है, सोर्स, यानी सोर्स तो सोर्स ही हुआ ना, सब कुछ जिसके निकलेगा। तो आत्मा या चैतन्य से भी वही अभिप्राय होता है कि उससे सब कुछ निकलेगा, तो वो हर जगह व्याप्त है। सीधी सी बात वो कह रहे हैं, इसमें कोई हमको संशय होने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जैसे वो हर जिस तरह से उसका पृथ्वी के विस्तार में, यानी कि धरती में जो कुछ भी फैला हुआ है, आभूषणों में, आकाश में, सूर्य में, हर जगह की बात करें, मतलब उनका एक आध शब्द उपयोग करके तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी है, जो कुछ जीवन में ये सुंदर सजावट से भरा दिखता है, ये अभिव्यक्तियों के अनंत धरातल, ऐसे उसको कह लें, उस सब में वो व्याप्त है। फिर वो दूसरी बात कहते हैं कि वो जैसे हमारे भीतर परिव्याप्त है, भीतर और बाहर, चांद, तारे, सूरज, सब कुछ में वही व्याप्त है। और धरती के ऊपर, धरती के अंदर जो ये कीड़े रेंग रहे हैं अपने सेल्स में, अपने कोशों में पड़े हुए, उनमें भी वही चेतना व्याप्त है। सुंदर सी बात है। अभेद को पैदा करने की स्थिति है, ये अभेद की स्थिति है कि ये सब कहीं है, तो हम कुछ विशेष नहीं है कि हमारे अंदर ये कुछ विशेष ढंग से आई है या कहीं वो कम आई है तो कहीं कुछ ज़्यादा है। भगवत्ता, ईश्वर, परमात्मा, गॉडलीनेस, डिविनिटी हर जगह एक ही जैसी। मनुष्य की सीमित बुद्धि उसको सीमित बनाती है। सीमित और सांप्रदायिक लोगों में ही अगर देखा जाए यही होता है कि उनको अपने पथ, मन, मत, विचार में तो वो दिखाई देता है, कहीं और नहीं दिखाई देता। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों के जो उलझाव हैं, ये इसीलिए तो हैं। ये किताबों के, होली बुक्स के उलझाव तो इसीलिए ही तो हैं, क्योंकि किसी को उस होली बुक में तो दिखाई देता है और दूसरी किताब में नहीं दिखाई देता। और यहाँ उपयोग कर दिया कि वो जो कीड़े हैं उनमें भी वही है। तो अगर उसको हम धार्मिक ढंग से देखें तो जितना वो होली बुक्स में है उतना ही वो किसी फिल्म में है, उतना ही वो किसी गाने में है। अब धार्मिक लोग बड़ी अड़चन में पड़ जाते हैं। धार्मिक हो जाएं तो उनको भजन सुनने होते हैं, भजन गाने होते हैं,
धार्मिक लोगों का उपद्रव देखिए, वो सत्संग करेंगे तो भजन गाएंगे। भजन क्या होता है? ये किस चिड़िया का नाम होता है भजन? उसको डिफाइन नहीं कर पाए। वो कहेंगे जो ईश्वर की प्रशंसा में हम गाते हैं वो भजन है। तो ईश्वर की प्रशंसा में क्या नहीं है? और हर जगह तो उसी की प्रशंसा है। हम अपने प्रेमी प्रियतम की प्रशंसा करते हैं तो भी उसी की प्रशंसा कर रहे हैं। हम एक चांद तारे फूल तितली कीड़े की प्रशंसा कर रहे हैं तो भी उसी की प्रशंसा कर रहे हैं। तो धार्मिक लोग बड़े उपद्रवी लोग हो जाते हैं। उनके घरों में चले सुबह सुबह मंत्र बज रहे हैं, श्लोक बज रहे हैं, जो जिस परंपरा का है। कोई दूसरे मजहब और पंथ का है तो उसके यहाँ उस तरह की चीजें चल रही होंगी, क्योंकि उनको लगता है इसमें तो है उसमें नहीं है। उनको लगता है कि ये जो कोई पवित्र चीज है इसमें तो है और बाकी जगह वो नहीं है। आज से कितने पहले आप देखिए, भारतीय सनातन परंपरा की उद्घोषणा और उसका साहस देखिए। वो इतने हजारों साल पहले ये बात कह रहे हैं, इतनी रिबेलियस बात, कि अगर वो मंदिर की मूर्ति में है तो मंदिर के बाहर नाली में पड़े हुए कीड़े में भी है। वही चैतन्य, वही स्रोत, वही भगवत्ता। तो अगर हम कीड़े को भी प्रणाम करके चले आएंगे तो भी हमने उसी को प्रणाम किया। लेकिन हम मारामारी करके मंदिर के अंदर जाएंगे, उस देवता को नमस्कार करेंगे, उसके नमस्कार करने के बीच में कई लोगों को धुन देंगे, क्योंकि वो लाइन में हमको धक्का मुक्की कर रहे थे। लोगों को धुन धुना के कूट काट के हम पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे और बड़ा तृप्त हो जाएंगे कि बड़ा अच्छा काम किया। सारे धार्मिक लोग इसी तो मारामारी में लगे। कुछ उनके लिए दिव्य है, कुछ अदिव्य है। कोई उनके लिए संत है और कोई उनके लिए असंत है। यहां कोई असंत व संत नहीं है, सब संत हैं। गौर से देखो, सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सब में वही चैतन्य गति कर रहा है। चाहे वो साइकोपैथ हो, संत हो, वो टेररिस्ट हो या पीस मेकर हो, सब में वही है। अब टेररिस्ट से हम निपटेंगे, ये हमारा मसला है। शांतिवादी से हम निपटेंगे, हमारा मसला है। हम जीवन में कैसे उसको देखेंगे, ये देखने की संभावनाएं भी वो स्रोत देता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि वो उधर नहीं है, वो उधर भी है। मच्छर बैठा है दीवार पर और तुम अपने बिस्तर पर बैठे हो, बाथरूम की नाली में कॉकरोच जा रहा है, किचन में कॉकरोच घूम रहा है। तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं है, हम में और उसमें कोई फर्क नहीं है, किसी संत और उसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही है वो। अब हम हिट डालेंगे कि नहीं डालेंगे और मच्छर भगाने का इंतजाम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये अलग विषय है। हम उसको करेंगे भी, लेकिन ये जानते हुए कि ये बस हमारा एक कंफर्ट है, हम उनके विरोध में नहीं हो, बस इतनी सी बात है। और कई बार अगर मुझे लगता है ये विरोध की मानसिकता धीरे धीरे गिरती चली जाए तो ये जो को एग्जिस्टेंस है ये भी संभव हो जाए। अब हम लोग की कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, तो कॉकरोच भी परेशान करते हैं, मच्छर भी परेशान करते हैं, सारे जानवर भी परेशान करते हैं। नहीं तो को एग्जिस्टेंस भी हो सकती है। कई लोग ऐसे हैं, मेरे आसपास भी कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो बहुत विचलित नहीं होते, तो मैं देखता हूं उनको मच्छर कम काटते हैं, उनको सर्दी जुकाम कम होता है, वो वायरस उनके अंदर नहीं जाता क्योंकि उनको उतनी परेशानी नहीं है, वो उतना विचलित नहीं होते। कोई एग्जिस्टेंस किसी न किसी स्तर पर संभव हो जाती है। तो एक तो ये हमारी महानता की ग्रंथि को पोंछ देने वाला सूत्र है कि अपने को महान मत समझो और कुछ को हीन मत समझो। जीवन में जो कुछ भी है वो उस चैतन्य का ही विस्तार है, उसी की अभिव्यक्ति है। बड़े सुंदर ढंग से, बड़े क्रांतिकारी ढंग से ये बात यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ ने कह दी है। और जब हम इसको समझ लेते हैं तो कल्पना करिए कोई संप्रदाय कहाँ टिकेगा, कोई पवित्र किताब कहाँ टिकेगी, कोई पवित्र मंत्र कहाँ टिकेगा, कुछ भी कहाँ टिकेगा, सब खत्म, क्योंकि सब कुछ पवित्र है।
सब कुछ दिव्य है, हमको अलग से उसमें कुछ बनाने, जोड़ने, घटाने की जरूरत नहीं। हम पूजा करने जा रहे हैं, बड़े भक्ति भावना वाले हैं, गए जिंदा पेड़ से खट खट फूल तोड़े और जाके मूर्ति पे फेंकाए, चढ़ाए। संवेदनशीलता तो ये है कि जिंदा फूल को देखकर ही हम अभिभूत हो जाएं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि वही चीज तो वो वहीं पर तो अर्पित है, हर चीज वहीं अर्पित है। तो हम ये अलग आयोजन करेंगे क्यों? लोगों के ये धार्मिक आयोजन, कथा, पुराण, चैंटिंग, नमाज, अजान और पाठ, सुमिरन सब बंद हो जाएंगे। किया किया नहीं किया नहीं किया, क्योंकि जो बोला वही दिव्य है। जो कबीर कहते हैं ना कि हमारा उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना सब उसी की आराधना है। सब कुछ में वही व्याप्त है। जब सब कुछ में वही व्याप्त है तो विभाजन की सारी रेखाएं गिर जाएंगी। बस अभेद की स्थिति में जीने की जो मनोवैज्ञानिक समझ है उसको ये सूत्र हमारे सामने रखता है। और इस सूत्र को समझते ही हम एक कल्टलेस स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश कर जाते हैं, संप्रदाय विहीन अध्यात्म में। उच्च नीच के, ज्ञानी अज्ञानी के, हीन और महान के, संत असंत के सारे भेदों को गिराकर हम सर्वग्राही, करुणापूर्ण और सहृदय हो जाते हैं।